समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? ये आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसे हम प्रयोग के द्वारा सत्यापित कर देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज हम किसके सहायता से बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज बनाएंगे हम सेट स्क्वायर की सहायता से। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह के आपने ये देखे होंगे, इनको हम कहते हैं सेट स्क्वायर, और इसकी सहायता से हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो देखिए हमें समांतर चतुर्भुज कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने ये एक लाइन खींच ली। इस लाइन के समांतर हमें सेट स्क्वायर के द्वारा समांतर रेखा कैसे खींचनी है। आप ये देख रहे हैं, इसमें ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसमें भी ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो इसको हम किस तरीके से अपने लाइन पर लगाते हैं, इसे आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आप अच्छे प्रकार से समांतर रेखा खींच पाएंगे। तो देखिए ये हमने एक रेखा खींची, इसको हमने इस प्रकार से इस पर लगा दिया। जो हमारा दूसरा सेट स्क्वायर है, इसका ये जो 90 डिग्री वाला जो कोण है, ये जो 90 डिग्री वाला जो कोण है, इसको हमने इस पर लगा दिया। अब हमें इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो इसको हम पहले फिक्स रखेंगे और इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब जितनी भी दूरी की आपको रेखा खींचनी है, इसको फिक्स करते हुए इसे आप आगे बढ़ाएंगे। तो हमने ये जो है इसको बढ़ाते हुए एक रेखा खींच ली इस तरीके से। अब आप देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर रेखा खींचना आपको आ गया होगा। इसी क्रम में आपके यहाँ पे लिखा है समांतर रेखाओं का एक जोड़ा L और M खींचिए। तो ये वाली रेखा हो गई हमारी L और ये वाली रेखा हो गई हमारी M। इन रेखाओं को प्रतिच्छेदित करते हुए समांतर रेखाओं का जोड़ा हमें खींचना है P और Q खींचना है। इसको प्रतिच्छेदित करते हुए ये एक रेखा पहले आपने ये खींच ली। अब इस रेखा के समांतर आपको दूसरी रेखा किस प्रकार से सेट स्क्वायर से खींचनी है। सेट स्क्वायर को जिस प्रकार आपने LM रेखा पर लगाया था, इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। ये जो लाइन थी इसके जो है इस पर ये सेट स्क्वायर लगा दिया। ये जो इसका 90 डिग्री वाला कोण था, इससे हमने इसको मिलाया, लेकिन ये हमें आगे बढ़ाना है, तो इसको मिलाते हुए हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया। अब हम इस सेट स्क्वायर को फिक्स रखेंगे, इसे नहीं हिलाएंगे, और जो हमारा पहले वाला है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाते हुए हम इस जो हमारी P रेखा थी इसके समांतर एक दूसरी रेखा हमने खींच ली। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो अब आप सेट स्क्वायर के द्वारा पहले समांतर चतुर्भुज बनाना सीख गए हैं। तो सेट स्क्वायर का प्रयोग करना है आपको और समांतर चतुर्भुज बनाना है। अब हम ये देखेंगे कि हमें समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं में क्या संबंध है, ये किस प्रकार से सिद्ध करना है। तो इसमें लिखा है समांतर रेखाओं का एक जोड़ा L और M खींचिए, जो आपने खींच लिया है। इन रेखाओं को प्रतिच्छेदित करते हुए समांतर रेखाओं का जोड़ा P और Q खींचिए। इन प्रतिच्छेदित बिंदुओं को A, B, C, D से नामांकित कीजिए। ये जो आपने चतुर्भुज बनाया है, इसका अब आप नाम लिखेंगे A, इसका दूसरा नाम हो गया B, C और D। ये इस प्रकार से आपने इसको बना लिया। दो अन्य समांतर चतुर्भुज अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसी प्रकार से और बनाने हैं। जिस प्रकार से चित्र में दिखाई दे रहा है कि 3 समांतर चतुर्भुज बने हैं, इसी प्रकार से आप भी 3 समांतर चतुर्भुज की रचना अपनी कॉपी पर करेंगे, और उनके नाम भी आप जैसा पहले चित्र में नाम लिखा है वही नाम आपको उन दोनों चतुर्भुजों में भी लिखने हैं। कौन से नाम लिखने हैं? A, B, C, D। जब आप इसको लिख लेंगे,
फिर आपको AB, BC, CD और DA इनको मापना है और इस प्रकार से ये एक आप तालिका बनाएंगे और तालिका में इनकी नापों को आप अंकित करेंगे। ये देखिए, ये मैंने पहले से ही समांतर चतुर्भुज अपने पेज पे बनाया हुआ है, इनके नाम लिखे हुए हैं और इनकी मापों को नीचे यहाँ पे अंकित कर लिया था। इन्हीं नापों को मैंने इस तालिका में अंकित किया हुआ है। तालिका में हम देखते हैं कि AB माइनस DC, ये हमारा AB और ये है DC। AB माइनस DC तथा BC माइनस AD शून्य है। ये हमारी AB भुजा आई 6 सेंटीमीटर और DC भुजा आई 6 सेंटीमीटर। AB और DC भुजाएं कैसी भुजाएं हैं? ये है सम्मुख भुजाओं के जोड़े। इसी प्रकार यहाँ पर जो हमारा BC और AD है, ये भी हमारे सम्मुख भुजाओं के जोड़े हैं और इनकी नाप हमने यहाँ पर लिख दी। नाप लिखने के बाद जब हम AB से DC को माइनस करते हैं तो ये 0 आता है। इसी प्रकार दूसरा जो चतुर्भुज हमने लिया है उसकी भी AB में से DC को माइनस करते हैं तो उसका माप भी 0 आती है। इसी प्रकार तीसरे चतुर्भुज की भी नाप हम यहाँ लिखते हैं और जब AB में से DC को माइनस करते हैं तो उसकी माप भी हमारी 0 आती है। इसी प्रकार जो दूसरी सम्मुख भुजाओं का हमारा जोड़ा है उसकी नापों को भी हम लिखते हैं और नापों को लिखने के बाद BC में से AD को घटाते हैं। घटाने पर हम पाते हैं कि इन तीनों का मान जो आता है वो भी 0 आता है या इतना छोटा होता है इनका अंतर कि उसको हम छोड़ भी सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में AB जो है किसके बराबर आता है? DC के बराबर आता है और BD जो है हमेशा AD के बराबर आती है। इस तालिका से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान है तभी तो घटने पर 0 आ रहा है, अगर ये समान नहीं होती तो घटाने पर 0 हमारा इसका मान नहीं आता। तो अब आप समझ गए होंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसे आप प्रयोग द्वारा किस प्रकार सत्यापित कर सकते हैं।